जमात पंजुम स्कॉलरशिप ज़हनी आजमाइश हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जमात बंदी, जिसमें से उसकी ज़ैली इकाई है आदाद। इस तरीके का सवाल पेपर में आता है कि गिरोह में शामिल ना होने वाला रुकन या अदद पहचानिए। 4 या 5 आदत दिए जाएंगे गिरोह में, उसमें से एक अदद उसमें से डिफरेंस रहेगा, अलग रहेगा, और बाकी 4 आदात की खुसूसियात एक जैसी रहेंगी। तो ये सवालात हल करने से पहले हमें सबसे पहली चीज ताक और जुफ्त आदात का तस्वुर, कंसेप्ट जिसे कहते हैं हम, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। ताक आदात और जुफ्त आदात किसे कहते हैं। नंबर 2, मुफर्रत आदात 1 से 100 तक 25 मुफर्रत आदात है, वो हमें जबानी याद होना चाहिए। नंबर 3, तकसीम पजीरी की जो कसौटियां हैं, तकसीम पजीरी की जो कसौटियां हैं वो हमें जबानी जहन नशीन होना चाहिए। कम से कम 10 तक 11 तक कसौटी हमें जहन नशीन होना चाहिए इन सवालात को हल करने के लिए। नंबर 4, 1 से लेकर 10 तक कामिल मुरब्बा आदत की पहचान, या 1 से लेकर 20 तक कामिल मुरब्बा आदत जो है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये कामिल मुरब्बा जो आदत है ये भी हमें जहन नशीन होना चाहिए। 1 से लेकर कम से कम 10 तक हमें आदात के मकब भी मालूम होना चाहिए। जैसे 1 का मकब 1 है, 2 का मकब 8 है, 3 का मकब 27 है, 4 का मकब 64 है, 5 का मकब 125 है। कम से कम 10 तक हमें मकब जहन नशीन होना चाहिए। इसके बाद में पहाड़े जो है, हमें कम से कम पहाड़े हमें 20 तक जहन नशीन होना चाहिए, और 30 तक कोई बच्चा अगर पहाड़े जहन नशीन कर लेता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो इतनी अगर हम मेहनत करते हैं इसके पीछे, तो ये एक ही टॉपिक नहीं है ऐसा आदात जिसके लिए हमें ये मालूमात का होना जरूरी है, बल्कि ज़हनी आजमाइश के अंदर तकरीबन 7 से 8 सवालात आदात पर आते हैं। तो ये जो मालूमात हमारे सामने दी हुई है, जो बेसिक मालूमात उसके पीछे की है, वो तमाम मालूमात का पूरा इल्म हमको होना चाहिए। और ये मालूमात हमारे पास में मौजूद है, हमारी किताबों में मौजूद है, हमारे मौलिम हमको बताते हैं। ये सारी मालूमात को हमको जहन नशीन करना चाहिए। ये मालूमात अगर हमारे पास में नहीं है तो हम इन मिसालों को हल नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इन मालूमात को अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें। उसके बाद में हम अपनी मालूमात का इस्तेमाल इन सवालात को हल करने के लिए कर सकते हैं। और एक खास चीज और, जबानी जमा, जबानी तफरीक करके आना चाहिए हमें, और जबानी ही ज़रब और तकसीम, इन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहला सवाल है हमारा, पहला 117, 161, 260, 253, 299। अब इनमें ताल्लुक देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे ताक जुफ्त का। तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी आदत यहाँ पे ताक नजर आ रहे हैं, सबकी इकाई में देखिए आप, इसमें से गिरोह में से अलग नहीं होगा, और ना ही कोई कामिल मुरब्बा अदद नजर आ रहा है, और ना ही कोई हमें मुफर्रत अदद, हासिल ज़रब, ऐसा तर्क लगाना है उसके ऊपर सवाल को देखकर। तो एक चीज देख सकते हैं हम, दोनों आदत के दरमियान में ताल्लुक देख सकते कि 117 और 161, इन दोनों के दरमियान में कितने का फर्क है। तो यहाँ हमको फर्क नजर आ रहा है, दोनों के दरमियान में 44 का फर्क नजर आ रहा है। 161 और 207 के दरमियान में हमें 46 का फर्क नजर आ रहा है। 207 और 253 के दरमियान में भी हमें 46 का फर्क नजर आ रहा है, और 253 और 299 में भी हमें 46 का फर्क नजर आ रहा है। सिर्फ इसमें पहला अदद 117 और 161, इन दोनों के दरमियान में 46 का अदद, 46 का फर्क नजर नहीं आ रहा है, 44 का फर्क नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन में जो नंबर पे रहेगा 117,
ये गिरोह में न बैठने वाला अदद है। इसका ऑप्शन हम दायरा वहां पे हमारा रंगीन कर देंगे। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में भी 170 है, 178 है, 194, 206, 218 है। तो यही तर्क यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। सभी के सभी आदत हमें जुफ्त नजर आ रहे हैं। अगर इसमें कोई एक ताक अदद रहता तो उसको हम निकाल देते। तो अब देखते हैं इसके अंदर कि 170 में और 178 में 8 का फर्क है, 178 में 194 में 16 का फर्क है। अब 194 और 206 में 12 का फर्क है, 206 में 218 में 194 और 206 में 12 का डिफरेंस है, और 206 और 218 इसमें 12 का डिफरेंस है। लेकिन शुरुआत में जो 170 है और 178 है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, और 178 और 194 में यहां पर 16 का डिफरेंस है। अगर 178 की जगह पर 182 अगर यहां रहता, फर्ज कीजिए आप यहां अगर 182 रहता, 182 अगर अदद रहता तो इनके दरमियान में भी 12 का फर्क आ जाता, और इनके दरमियान में भी 12 का डिफरेंस आ जाता, 12 का फर्क आ जाता। इसका मतलब ये वाला जो अदद है 178, इसके दरमियान में ये वाला अदद हमारा रॉन्ग है फर्क के हिसाब से। ये हमारे दो सवाल हो चुके हैं। दोनों सवाल के अंदर हमने देखे कि हमारा जो तर्क लगा आदात के दरमियान में फर्क। तीसरा सवाल देखिए आप, 1 है, 7 है, 13 है और 21 है। 1, 7, 13 और 21। तो यहां पर अगर हम देखना चाहेंगे तो मुफर्रद अदद अगर देखना चाहेंगे हम तो आसानी से हमको मालूम हो जाएगा कि 7 और 13 मुफर्रद अदद है। अब 21 मुरक्कब अदद है, लेकिन 1 ना ही मुफर्रद है ना ही मुरक्कब है। ये वाला तर्क नहीं हमारा नहीं लगेगा। अब दूसरा तर्क लगाएंगे, चारों आदत को देखेंगे हम, चारों ताक आदत है, ये भी तर्क हमारा नहीं लगेगा। अब देखते हैं मुरब्बा। फर्ज कीजिए 1 का मुरब्बा 1 है, ठीक है, 2 का मुरब्बा 4 है। अब उनमें फर्क 4 में 3 मिलाते हैं, 2 का मुरब्बा 4 है, 2 की कुवत 2 का मुरब्बा 4 है, 4 वहां 7 जवाब है, 4 में उसका 2 का मुतवातिर अदद 3 मिलाते हैं तो 7 जवाब आता है। उसके बाद 13 देखिए, 3 का मुरब्बा 9 है, 9 में 4 मिलाते हैं तो जवाब 13 आता है। उसके बाद 21 है, तो 4 का मुरब्बा 16 है, 16 में 5 मिलाते हैं तो जवाब 21 आता है। तो यहां देखिए हम मुरब्बे के बाद उस अदद का मुरब्बा करने के बाद उसका मुतवातिर अदद यहाँ पर जमा हो रहा है। तो ये तीनों आदत के अंदर वैसा अमल हो रहा है, एक जैसा अमल होना चाहिए, तीनों का ताल्लुक भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन पहले वाले अदद में एक में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला अदद यहाँ हमारा गलत है, गिरोह में ना बैठने वाला अदद है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उसके बाद का सवाल देखते हैं हम, 54 है, 78 है, 66 है, 36 है, सबके सब जुफ्त आदत है। अब इसमें देखिए आप 54, 78, 66, 36 जुफ्त आदत भी है और मुरक्कब आदत भी है, लेकिन 36 एक ऐसा अदद है जो कामिल मुरब्बा अदद है। 36 6 का मुरब्बा है, 36 6 का मुरब्बा अदद है, इसलिए हम 36 का जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। 36 इस गिरोह में नहीं बैठेगा। उसके बाद देखिए आप पांचवा सवाल, 192, 312, 732, 726। इसमें सबके सब जुफ्त आदाद है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद देखिए कि ये आदात में 192, 312, 732 और 726, इसमें ऐसी कौन सी खास बात हमको नजर आ रही है जो हम इसको तर्क लगा सकते हैं। तकसीम पजीरी कसौटी इस्तेमाल करके दे सकते हैं हम, 2 से सब तकसीम पजीर है, 3 से भी सब तकसीम पजीर है, 3 से भी सब तकसीम पजीर है, 4 से 192,
4 की कसौटी क्या कहती है, इकाई और दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर होना चाहिए। इकाई और दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर होना चाहिए, तो वो अदद 4 से तकसीम पजीर है। 4 की कसौटी इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ 92 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गई तकसीम, ये पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर है। 4 तिया 12 ये पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर है। 4 8 32 ये भी अदद 4 से पूरा तकसीम पजीर है। यहाँ है 26। इसका मतलब ये जो अदद है 726 ये 4 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें से निकल जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। ये 3 आदत 4 से तकसीम पजीर है। इसके बाद का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, 2651, 2246, 5324, 6215। इन आदत के अंदर देखिए आप, इन आदत के अंदर अब इतने बड़े जब आदत आ जाएंगे, 3 इंची या 4 इंची जब आदत आता है सवाल के अंदर, तो एक बात का ख्याल रखना है हमको, 3 इंची 4 इंची अदद आता है तो वो तकसीम पजीरी की कसौटी पर ही आएगा, 3-4 इंची अदद। अब यहाँ देखिए आप कसौटी इस्तेमाल करके, 2 की कसौटी तो होंगी नहीं इस्तेमाल यहाँ पर। यहाँ 2 आदद ऐसे है, इकाई के अंदर 1 है, इकाई में 5 है, 2 आदद नहीं निकाल सकते, एक ही आदद हमको निकालना है। 3 की कसौटी देखेंगे हम, 3 की कसौटी में 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा 3 से तकसीम पजीर, 10 और 4 14। अब थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि हमारी जो 11 की कसौटी है, ऐसी कसौटी इस्तेमाल करते करते 11 तक जाना है। 11 की कसौटी में एक एक हिस्सा छोड़कर, जैसा इकाई है, इकाई और सैकड़े की जमा 26, 51 एक अदद हमारा इकाई और सैकड़े की जमा, और दाई हजार के मुकाम की अदद की जमा कितनी आती है, 1 और 6 7 वजा 5 और 2 7, 7 बराबर 7 कितना है, यहाँ पर 0 है। उसके बाद दूसरी आदत में देखिए 6 और 2 8 वजा 4 और 2 6, यहाँ 2 बाकी बच गया। तीसरी आदत में देखिए 5324 में 4 और 3 7, 5 और 2 7, यानी 7 वजा 7, यहाँ भी 0 बच गया। उसके बाद आखिरी आदत में देखिए 6215 में 5 और 2 7, 1 और 6 7, 7 और 7, यहाँ भी 0 बाकी बचा है। तो 11 की कसौटी ऐसी है कि एक एक मुकाम छोड़कर आदत की जमा करना है, और उनका फर्क, उन दोनों आदत के दरमियान जो हासिल जमा आएंगे उनका फर्क अगर 0 आता है या 11 आता है तो वो आदत 11 से तकसीम पजीर है। इसमें हमारा 2246 वाला जो अदद है ये 11 से तकसीम पजीर नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी जो 3 आदत है वो 11 से तकसीम पजीर है। और दूसरा तर्क हम ये लगा सकते हैं कि तीनों आदत में हमारे एक एक मुकाम छोड़कर आदत की अगर हम जमा करते हैं और उनका फर्क निकालते हैं तो 0 आता है, तो तीनों जगह हमारा 0 है, इसलिए 2 तर्क यहाँ पे हमारे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 7, 17 है, 290 है, 730 है और 71 है। तो यहाँ पर 17 नजर आ रहा है हमको, तो ये मुरब्बे के करीब का अदद नजर आ रहा है, इसका मतलब ये 4 का मुरब्बा है 16, 16 जमा 1 बराबर 17 होता है। ये वाला ऑप्शन में हमारा वैसे है कि नहीं है, 290 के पास में हमारा मुरब्बा जाता है 289, ये मुरब्बा है, कामिल मुरब्बा अदद है, ये 17 का मुरब्बा है, इसमें अगर 1 जमा करते हैं तो 290 हो गया। उसके बाद 730 के करीब 729, ये भी कामिल मुरब्बा अदद है हमारा। 729 किसका मुरब्बा है वो देख लेंगे हम, 729 27 का मुरब्बा है। 7 7 49 हासिल किया 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12 के 2 हासिल किया 6, 729 27 का मुरब्बा है, और उसमें जमा 1 करते हैं तो ये आ गया हमारा 730 जवाब। 3 इसमें हमारा कामिल मुरब्बा अदद है और उसमें 1 जमा है। चौथा 71 के करीब जो मुरब्बा है 164 है, उसके आगे क्या 80 है, तो वो 71 वाला अदद इसमें नहीं बैठ सकता है इन तीनों के साथ। तो तीनों कामिल मुरब्बा अदद है, कामिल मुरब्बा अदद में 1 जमा है। ये तीनों अदद का हमने यहाँ पर एक इशारे के तौर पर मुरब्बे का इस्तेमाल करके उस सवाल को हल किए। उसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 में 4 है, 17 है, 7 है और 12 है।
तो 4 यहाँ पे हमको कामिल मुरब्बा अदद नजर आ रहा है, 17, 7, 12 कामिल मुरब्बा अदद नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए 4 हमारा ये कामिल मुरब्बा अदद है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद का 9वां सवाल देखिए हम, 386, 264, उसके बाद में 275, उसके बाद में 275 के बाद 495। तो ये भी 3 इंची अदद, मैंने पहले कहा आपको 3 इंची 4 इंची अदद आता है तो हम तकसीम पजीरी कसौटी का इस्तेमाल करें। यहाँ देखिए 6 और 3 11, 11 में से 8 तफरीक करें हमने तो बचते हमारे 3, 4 और 2 6, 6 में 6 तफरीक करें तो बचता है 0, 5 और 2 7, 7 में 7 तफरीक करें तो बचता है 0, 5 और 4 9, 9 में से 9 तफरीक करें तो बचता है 0। देखिए आप 264 को देखिए आप, इन दोनों हिस्सों की जमा करो 6 हो गई, दरमियान का हिस्सा उसमें तफरीक करो 0 आ गया। उसके बाद दूसरा अदद देखिए 275, इन दोनों हिस्सों की जमा करो 7, दरमियान का हिस्सा उसमें से तफरीक करो 0। आखिरी में 495 है, उसमें भी इन दोनों हिस्सों की जमा करो 9, दरमियान का हिस्सा तफरीक करो 0। एक तो तर्क इस्तेमाल हो गया है कि भाई पहला मुकाम और एक मुकाम छोड़ के अदद, उन दोनों की हासिल जमा दरमियान के मुकाम की अदद को तफरीक करते हैं तो हासिल तफरीक 0 आता है। बाकी पहले अदद में ये काम नहीं हो रहा है। पहला अदद हमारा 386 है, 386 में इन दोनों की जमा होती है 9, तफरीक करेंगे 8, 1 बचता है। इसका मतलब ये वाला अदद हमारा इसमें ये गिरोह में नहीं बैठेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरीके का तर्क हमको इस्तेमाल करना है। उसके बाद सवाल देखिए 644, 944, 477, 955। इन आदत के अंदर भी हमको देखना है कि 644, 944, 477, 955 आखिरी के दोनों डिजिट हमारे नजर आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब दूसरा तर्क इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें अगर तकसीम पजीरी कसौटी इस्तेमाल करेंगे 11 की तो भी देखेंगे 10 में 4 वजह करें 6 बचते 13, इसका मतलब 11 की कसौटी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं हम, इन हिस्सों की जमा करके देखते हैं 10 4 14, 13 4 17, 11 7 18, 14 और 5 19। ये भी तरतीब जो है वो भी हमारे तरतीब में 14 और 5, 5 9 और 5 14, 14 और 5 19, यहाँ 19 आ गए हैं। ऊपर अगर यहाँ 4 7 11 7 18, ये मुरक्कब अदद आ गया है, ये भी तर्क हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। अब हिंसों की जमा करके देखिए वो भी नहीं हुआ। अब जरब करके देखते हैं हम हिंसों की, 644 की हिंसों की जरब करो, 6 जरब 4 जरब 4, 6 चौक 24, 24 चौक 96 जवाब आए यहाँ पर। उसके बाद 9 जरब 4 जरब 4, 9 चौक 36, 36। इस सवाल को लिखेंगे हम 944 है तो 9 जरब 4 जरब 4, 9 चौक 36, 36 चौक 144। उसके बाद 477 बराबर 4 जरब 7 जरब 7, 4 7 28, 28 को 7 से जरब करो 7 8 56 के 6 हासिल किया 5, 7 दूनी 14 5, 196 आ गया यहाँ पर। उसके बाद आखिरी हमारे पास में 955, 9 जरब 5 जरब 5, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225। तो यहाँ पे 3 आदत देखिए आप, उनके हिंसों के आपस में जरब करने पर 3 आदत जो है वो कामिल मुरब्बा आदत हासिल हो रहा है हमको। 144 12 का मुरब्बा है, 196 14 का मुरब्बा है और 225 15 का मुरब्बा है, और 96 ये किसी भी आदत कामिल मुरब्बा आदत नहीं है। इसका मतलब पहले वाला जो हमारा 644 है ये हमारा ऑप्शन सही है, इस ग्रुप में वो बैठेगा नहीं, ग्रुप से अलग है। इस तरीके से उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने जब्त की जमा भी करके देखे, तफरीक भी करके देखे, लेकिन जब्त के अंदर हमको हमारा जवाब मिल गया है। उसके बाद देखते हैं हम 4 इंची अदद है, 4 इंची अदद है। मैंने पहले कहा जहाँ 4 इंची 3 इंची अदद आता है तो वहां पर हमें कोशिश करना है कि तकसीम पजीरी कसौटी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए आप 8 और 6 14 और 6 और 5 11, फर्क कितना हो रहा 3 का, 2 और 9 11 और 3 और 3 6,
यहाँ भी फर्क कितने, यहाँ फर्क 11 की कसौटी इस्तेमाल करने के लिए एक तो हमें सिफर का फर्क होना चाहिए या फिर 11 का फर्क आना चाहिए। दूसरा तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये आधा तकसीम पजीर किससे है, ये 2 से तकसीम पजीर है, सबके सब 2 से तकसीम पजीर है। 3 से तकसीम पजीर है कि सबके सब, वो देखते हैं हम। 8 3 से तकसीम पजीर की कसौटी है कि हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होना चाहिए। 8 6 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 से 3 से तकसीम पजीर नहीं है। 5 2 और 3 5, 5 4 9 14 और 3 17, यानी 2 अदद ऐसे मिल गए इसमें हमको जो 3 से तकसीम पजीर नहीं है। ये 3 की तकसीम पजीर की कसौटी वहीं छोड़ देंगे हम, कम से कम हमें एक ही अदद मिलना चाहिए। अब 4 की कसौटी इस्तेमाल करेंगे हम। 4 की कसौटी है हमारी इकाई और दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर होना चाहिए, तो वो पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर होगा। देखते हैं हम अभी। 4 एका 4, 2 बच्चे 4 7 28, 4 8 32, 4 एका 4, 3 बचे, यहाँ हो गया 38। ये 4 से तकसीम पजीर नहीं हो रहा है। ये देखेंगे अब 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12। इसका मतलब तीसरे वाला जो हमारा अदद है 6978, ये 4 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए ये इस ग्रुप में नहीं बैठेगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 में 9 65 26 126, ये करीब करीब मकब के करीब करीब या मुरब्बे के करीब करीब के आदद है। अब यहाँ पर हम अगर मकब इस्तेमाल करते हैं 9, तो 2 का मकब, 2 की तीसरी कुवत, 2 का मकब 8 है, 8 में जमा 1 है, 8 और 1 9। 65 में देखते हैं हम, 4 का 65 बोले, 4 का मकब 64 है, जमा 1, ये हो गया 65। 26 हमारा 5 का मुरब्बा होता है 25, जमा 1, ये हो गया 26। उसके बाद है 126, 5 का मकब 125 होता है, जमा 1, 126। यहाँ देखिए 9 भी हासिल हो गया हमें, 65 भी हासिल होगा और 126 भी हासिल होगा। लेकिन जो ये 26 हासिल हुआ यहाँ, ये मुरब्बे की शक्ल में हासिल हुआ, और बाकी की जो 3 आदाद है हमारे, वो मकब में 1 जमा करके हासिल हुए। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन, 26 वाला ऑप्शन हमारा इन तीनों चारों में नहीं बैठेगा। ये तीनों की तरतीब एक जैसी है और इसकी तरतीब अलग है। इसकी तरतीब है मुरब्बे में 1 जमा करना, बाकी की तरतीब है मकब में 1 जमा करना। उसके बाद सवाल नंबर 13 देखेंगे हम। 111 482 231 362। अब सीधी सी बात है, इसमें 2 आदद हमें ताक नजर आ रहे हैं, 2 आदद जुफ्त नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा तर्क हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखेंगे हम, ये आदादों में से आदाद जो है ना ही मुरब्बे के करीब नजर आ रहे हैं, ना मकब के करीब नजर आ रहे हैं। उसके बाद का तर्क देखेंगे कि ये तकसीम पजीरी कसौटी इस्तेमाल करके देखेंगे। 2 की कसौटी में 2 है, ऐसे आदद है जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते, इसका मतलब हमको एक ही आदद चाहिए, ये भी छोड़ देंगे हम। 3 से देखेंगे, हिंसों की जमा 3 है, यहाँ 10 और 4 14 है, ये हो जाएगा 3 से तकसीम पजीर। ये 14 ये नहीं होगा, 1 और 3 4 और 2 6, ये हो जाएगा 8 और 3 11, 2 6 8, 8 और 3 11, ये भी 3 से नहीं होगा। इसका मतलब 2 आदद ऐसे जो 3 से तकसीम पजीर नहीं हो रहे, 4 से कसौटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अलावा दूसरा तर्क इस्तेमाल करेंगे हम, इकाई और एक अदद छोड़ के, जैसे 111 है तो इसके पहला और तीसरे मुकाम का अदद के हासिल ज़रब देखो, 1 ज़रब 1 बराबर 1 हो गया। उसके बाद 482 में देखिए आप, इन दोनों की ज़रब कीजिए, 4 ज़रब 2, तो दरमियान का अदद हमको हासिल हो गया। उसके बाद देखिए आप 231, इन दोनों की ज़रब कीजिए, 2 ज़रब 1, यहाँ 2 हासिल हुआ है, यहाँ दरमियान में 3 है। अब एक आखिरी अदद करके देख लीजिए 362 का, इन दोनों आदत की ज़रब करके देखिए, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, 6 यहाँ पर 3 ज़रब 2, 2 तिया 6, दरमियान में 6 का अदद है। ये तीनों में हमारा तर्क एक जैसा इस्तेमाल हो रहा है, तीनों की जो तरतीब है वो एक जैसी नाई है, और ये जो दरमियान का जो अदद है इनकी तरतीब वैसी नहीं है, जैसी तरतीब इन तीनों की है।
इसका मतलब 231 वाला जो अदद है हमारा, ये इस ग्रुप में नहीं बैठेगा। इसके बाद का सवाल, सवाल नंबर 14। 14वां सवाल है हमारा 976, 800, 100, 504। मैंने पहले बताया आपको कि 3 हिंसी 4 हिंसी अदद है, तो अक्सर वो सवाल तकसीम पजीरी पर हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कसौटी हमारी 2 की, तो चारों जगह अदद के अंदर ऐसे हिंसे इकाई के मुकाम पर जो 2 से तकसीम पजीर है, 2 की कसौटी है इस्तेमाल नहीं होंगी। उसके बाद हम 3 की कसौटी देखेंगे, 6, 7, 13, 9, 22 और ये 800, ये भी 3 से तकसीम पजीर नहीं है। 4 से तकसीम पजीर की कसौटी इस्तेमाल करेंगे, इकाई और दहाई के मुकाम का हिस्सा 4 से तकसीम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 4 से तकसीम पजीर है। 4 1 4, 4 9 36, 3 बचेंगे, तो ये अदद भी 4 से तकसीम पजीर है। लेकिन इकाई और दहाई के मुकाम पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर सिफर है। ये 100, ये भी 4 से तकसीम पजीर है, लेकिन इस इकाई और दहाई के मुकाम पर सिफर होने की यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं हम। और यहाँ पर ये भी अदद 4 से तकसीम पजीर है, तो ऐसा इकाई और दहाई के मुकाम पर सिफर है, तो ये अदद 4 से तकसीम पजीर है। थोड़ा आगे कसौटी देख लेंगे हम, 6 की भी इस्तेमाल नहीं होंगी, 5 की भी नहीं होंगी, 7 की भी नहीं होंगी, 8 की देखेंगे। 8 की कसौटी के अंदर तीनों हिंसे इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर बनने वाला हिंसा अगर 8 से तकसीम पजीर है, तो वो पूरा अदद भी 8 से तकसीम पजीर होगा। इससे 8 से तकसीम पजीर देखेंगे हम, 8 1 8, 1 बचा 17 हो गए, 8 दूनी 16, 1 बचा 8 दूनी 16, ये होगा तकसीम। ये भी 8 से तकसीम पजीर है, 8 1 8, ये 8 से तकसीम पजीर नहीं है। ये 8 6 के 48, 50 में से 48 चले गए, 2 बचे 24 हो गए, 8 के 24। तो यहाँ पर हम 8 की कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3 हिंसे 8 से तकसीम पजीर है और एक हिंसा ये जो 100 है, ये 8 से तकसीम पजीर नहीं है, तो यहाँ से इस हिंसे को हम निकाल देंगे। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 के अंदर 253, 782, 682, 594। तो यहां पर भी देखेंगे हम कि यहां पर 3 हिंसे जो है 3 मुकाम पर, इकाई के मुकाम पर यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 अदद हमारे 2 से तकसीम पजीर है और एक अदद के इकाई के मुकाम पर यहाँ पर हमारे 3 है, ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये देखेंगे हम कि इसके इकाई और सैकड़े के मुकाम का अदद चेक करेंगे हम। ये इकाई में और सैकड़े के मुकाम में 253 अदद है, इसके इकाई और सैकड़े के मुकाम का अदद का मजमुआ 5 है, दरमियान के अदद 5 है, 5 में 5 तफरीक करे, सिफर बचा। 7 और 2 782 में इकाई में 2 और ये 7, 7 और 2 9, 9 में से 8 तफरीक करे, दरमियान का अदद बचा 1, 682। इकाई और सैकड़े के मुकाम का अदद दोनों का मजमूआ 8 है, 8 में से 8 और दरमियान का अदद तफरीक करे, बचा सिफर। 594। इकाई और सैकड़े के मुकाम का अदद मजमूआ उनका 9 है, दरमियान का अदद 9 उसमें तफरीक करे, बाकी बचा सिफर। तो यहाँ पर 3 अदद हमको ऐसे मिल गए जिनके इकाई और सैकड़े के मुकाम का अदद जमा करे और दरमियान का अदद तफरीक करे तो सिफर बचता है। 782 एक ऐसा अदद है जिसका इकाई और सैकड़े के मुकाम के अदद का मजमूआ दरमियान का अदद उसमें से तफरीक करे तो एक बचता है। इसका मतलब ये 3 अदद 11 से तकसीम पजीर है और ये वाला अदद 11 से तकसीम पजीर नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता। और अगर ये वाला ऑप्शन सही है, फर्ज कीजिए तीनों के मुकाम पर यहाँ पर हमारे यहाँ 2 है, यहाँ इकाई के मुकाम पर 2 है, यहाँ इकाई के मुकाम पर 4 है, ये तीनों भी अदद हमारे 2 से तकसीम पजीर है। 253 ऑप्शन भी हमारा हो सकता। इसके बाद का सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 16। 153, 136, 102, 115। यहाँ पर भी हम तकसीम पजीरी कसौटी का इस्तेमाल करके देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमको कि 102, 136, 153 ये 17 के आध है। 17 6 के 102 होते हैं, 17 8 136 होता है, 17 9 153 होता है। ये तीनों 17 के आध है।
115 17 का आद नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है, ये इस ग्रुप में नहीं बैठेगा। इसके बाद सवाल नंबर 17 देखेंगे हम। कसर पर सवाल आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए और किस किस्म के सवाल आते हैं उसको समझने के लिए हमने 4 सवाल लिए यहाँ पर। वो 4 सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है हमारा 9/30, 14/45, 20/64, 4/15। तो कसर के सवाल में हमेशा याद रखना है हमको शुमार, कुनिंदा और नसब नुमा। पहले इनका ताल्लुक देखना है, इन दोनों का ताल्लुक क्या है। तो यहाँ पे हमको ताल्लुक नजर आ रहा है 9/30। 9/30 का ताल्लुक ये नजर आ रहा है कि 9 का 3 गुना है, 9 का 3 गुना है और उसमें जमा 3 है, इस तरह ये 30 बना है। 14/45 में देखेंगे हम, 14 का 3 गुना जमा 3, 45 है क्या, 14 3 या 42 है, 3 45। 20/64, 20 ज़रा 3 जमा 3, यहाँ 63 होते हैं, नसब नुमा में यहाँ 64 है। आखिरी 4/15, 4 ज़रा 3 जमा 3, 4 3 12, 3 15। इसका मतलब 3 कसर के अंदर ताल्लुक तरतीब एक जैसी है और एक कसर 20/64 में वो तरतीब नहीं है। 9 3 27, 3 जमा करे 30 हो गए, 14 3 42, 3 जमा करे 45 हो गए, 4 3 12, 3 जमा करे 15 हो गए। तो 3 कसर की तरतीब और 3 कसर का नसब नुमा, शुमार कुनिंदा नसब नुमा का ताल्लुक एक जैसा है, सिर्फ कसर नंबर 3 का ताल्लुक वैसा नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा वहां से, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये अदद उस ग्रुप के अंदर नहीं बैठेगा। इसके बाद सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 के अंदर 6/216, 3/27, 11/121, 9/729। तो यहाँ पर हमें मकब मालूम है, तो मकब मालूम होने से हमारे जहन में आ जाएगा कि 6 का मकब 216 है, 3 का मकब 27 है, 9 का मकब 729 है, 11 का मुरब्बा 121 है। तो 3 कसर में मकब है और 1 कसर में मुरब्बा है, तो 11/121 हमारा ऑप्शन सही है। ये वाला मुरब्बे वाला अदद इन तीनों में नहीं रहेगा। सवाल नंबर 19। 4/11, 9/6, 3/12, 11/15। मैंने पहले कहा आपको कि सबसे पहले हमको शुमार, कुनिंदा और नसब नुमा इनका ताल्लुक देखना है, क्या ताल्लुक है दोनों में। देखते हैं ताल्लुक। हम 4 3 12 नहीं है, पहला ताल्लुक हम जो पहली कसर हल की वैसा नहीं है। इनका जमा करके देखते हैं। 4 और 11 की जमा होती है 15, 9 और 6 की जमा होती है 15, 3 और 12 की जमा है 15 और 11 15 की जमा है 26। यानी 3 कसर में शुमार, कुनिंदा, नसब नुमा का मजमुआ है 15 और इस कसर में 26 है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये कसर इन चारों में नहीं रहेगी, इस ग्रुप में नहीं बैठेगी। उसके बाद का सवाल है आखिरी सवाल कसर पे, 31/39, 24/32, 52/61, 89/97। अब इन दोनों का ताल्लुक देखना है। 31 में 39 में 8 का फर्क नजर आ रहा है, 24 में और 32 में भी 8 का फर्क नजर आ रहा है, 52 में और 61 में 9 का फर्क नजर आ रहा है, 89 और 97 में 8 का फर्क नजर आ रहा है। इसका मतलब ये 3 कसर में 8 का फर्क है और 1 कसर में 9 का फर्क है। तो ये जो कसर है हमारी, ये कसर इस ग्रुप में नहीं रहेगी। इस तरीके से हमने कसर के चंद सवाल भी यहाँ पर हल किए हैं और कोशिश की है कि हर किस्म के सवाल मैं आपके सामने पेश करूं। हर सवाल में जो मैंने पहले आपको मालूमात दिया है कि ताक आदत, जुफ्त आदत, मुफरद आदत, उसके बाद में तकसीम पजीरी की कसौटी, ये सारी चीजें, पहाड़े, ये सारी चीजें अगर हमारी परफेक्ट रही तो ये सवाल हमारे लिए हल करना निहायत ही आसान है। तो इसके लिए हमको बश करना पड़ेगा और इस तरीके के सवाल को हल करने की कोशिश करना होगा और इस तरीके के सवाल हम खुद तैयार करें और खुद उसको हल करने की कोशिश करें। तो जमात बंदी आदात, इस पर जितनी मालूमात मैं आपके सामने पेश करना चाहता था उतनी मैंने पेश करने की कोशिश किया हूं। ठीक है।